आज फिर से क्रिसमस ईव का दिन था। वो वहाँ पहुंचा तो काल को फ्रैंक मिल गया। फ्रैंक ने कहा कि आओ मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, मेरे साथ बाहर चलो। तो काल ने कहा कि देखो भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना वरना यहाँ की पुलिस तुम्हें मार डालेगी। काल ने कहा कि अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जिस पर फ्रैंक ने कहा कि खा अपने बच्चों की कसम। काल ने कसम भी खाई और कहा कि यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद फ्रैंक ने हथकड़ियां पहन ली, लेकिन बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं था। एक बार तो फ्रैंक को लगा कि मैं पागल बन गया, लेकिन अगले ही पल बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां वहाँ पहुंच गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। काल और फ्रैंक अमेरिका में लैंड होने ही वाले थे। तभी फ्रैंक ने कहा कि मैं अपने पिता से बात करना चाहता हूँ। जिस पर काल ने भारी मन से बताया कि तुम्हारे पिता की बाथरूम में गिरने की वजह से मौत हो गई है। फ्रैंक को इस बात का बहुत सदमा लगा और वो टॉयलेट में जाकर जोर जोर से रोने लगा। प्लेन लैंड होने में बहुत कम समय बचा था, लेकिन तब भी जब फ्रैंक बाथरूम से बाहर नहीं आया तो काल ने दरवाजा तोड़कर देखा कि अंदर है भी कि नहीं। लेकिन तब तक फ्रैंक ने सिंक का स्क्रू निकाल दिया और वो जहाज के अंदरूनी हिस्से में घुस चुका था। जैसे ही जहाज के पहिए खुले, फ्रैंक मौका देखते ही वहाँ से भाग गया और वो उसी रात अपनी माँ से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने अपना नया परिवार बहुत अच्छे से बसा लिया था और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। उधर काल जानता था कि फ्रैंक अपनी माँ के पास जरूर जाएगा और उसने वहाँ पहुंचकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया। फ्रैंक की उम्र 19 साल से कम थी। काल चाहता था कि उसे एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सरकार इतना बड़ा घोटाला करने के लिए उसे बड़ी से बड़ी सजा देना चाहती थी। वो 10 साल के लिए अकेला जेल में सड़ने वाला था, किसी से बात भी नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन काल उससे मिलने के लिए आया। जिस तरीके से फ्रैंक फ्रॉड कर रहा था वैसे ही कोई और भी कर रहा है। फ्रैंक ने कहा कि मुझे उसका चेक दिखाओ। चेक देखते ही फ्रैंक समझ गया कि देखो ये गड़बड़ है इसमें, और काल ये समझ गया कि इस तरह के क्राइम को रोकने में सिर्फ फ्रैंक ही उसकी मदद कर सकता है। अगली बार वहाँ आते हुए काल अपने साथ कुछ FBI एजेंट्स भी लाया था। उन्हें भी फ्रैंक का केस सॉल्व करने का तरीका काफी पसंद आया। धीरे धीरे काल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकाल लिया और FBI में एक नौकरी दे दी। यहाँ उसे रोज 8 घंटे नौकरी करनी थी। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था। अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे सीधा 50 साल की सजा हो जाएगी। फ्रैंक ने अच्छे से नौकरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत बोर होने लग गया। उसने FBI में खुद के रिकॉर्ड निकाले और उन्हें मिटा दिया। वीकेंड पर वो किसी और देश में भागने ही वाला था, मगर काल ने उसे रोक लिया और कहा कि देखो तुम बच्चे हो, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तुम अगर भागे तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला, मगर मंडे को काम पर वापस आ जाना। याद रखना तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा, किसी से भागने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक वहाँ से चला गया और मंडे को काल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बार को तो उसे लगा कि फ्रैंक फिर से भाग गया, लेकिन फ्रैंक वापस आया और फिर से अलग अलग केसेस पर कमाल तरीके से काम करने लगा। जल्द ही फ्रैंक ने एक लड़की ढूंढकर शादी भी कर ली और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। FBI में अपना नाम करने के बाद उसने एक कंपनी शुरू की जो कि बैंक से जुड़े हुए सभी तरह के फ्रॉड्स को खत्म करने के लिए काम करती थी। अब फ्रैंक से बेहतर चोरों को कौन ही पकड़ सकता था। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें फ्रैंक आखिर में सही तरीके से भी करोड़पति बन गया।